हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल जैसा आपको बताया था कि लेक्चर के अंदर कि हमारे आने वाले जो 5 टॉपिक है कौन से रहेंगे। सबसे पहले देखिए हमने स्टार्ट किया था प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक से पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी जगह पे भूकंप क्यों आता है, उसके लिए क्या पता होना चाहिए, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे, काफी सारे बच्चों के नीचे कमेंट में आए थे कि सर ये जो थ्योरी है समझ में नहीं आई है। देखिए थ्योरी जो समझाई थी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाइए। अगर नहीं समझ में आई थी तो वहां पे मैंने आपको 5 चीजें बताई थी कि किस वजह से आपको समझ में नहीं आई है। उसके लिए चाहिए आपको क्या, बैकग्राउंड नॉलेज। क्योंकि जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, हम प्लेट्स के मूवमेंट की बात करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें क्या स्टार्टिंग से ही पता था कि प्लेट मूव होती है? तो आंसर है नो, प्लेट मूव नहीं होती है। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इससे पहले हम ये समझे कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या पता होनी चाहिए थी, कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए था। उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। तो वहां पे सबसे पहली चीज हमने किसकी बात की थी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। अब अगर हम इस स्पेसिफिक टॉपिक की बात करें तो इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक थ्योरी आती है जो कि बहुत ही सिंपल है, इजी सी है, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बैंग थ्योरी। देखिए अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक छोटा सा क्या था, आपका बॉल था, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी आज आज आपकी डेट मतलब आपके अराउंडिंग में जो भी मैटर है या फिर जो भी आप लाइट देख रहे हैं, ये सारी चीजें कहां से आई है, फ्रॉम द सिंगल बॉल। इन एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको टाइनी बॉल। इसी टाइनी बॉल को जब हम थोड़ी सी हायर स्टडी में पढ़ते हैं तो इसको हम नाम देते हैं सिंगल एटम, और इट आल्सो कंसीडर एज ए सिंगुलैरिटी। इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हुआ है ब्लास्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ब्लास्ट क्यों हुआ। देखिए क्लास में मैं हमेशा बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज जिस भी चीज के ऊपर बैठे हो या फिर और सिंपल लेते हैं, जब आप दो अलग जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को क्या लेके आते हो, एक दूसरे के पास में लेके आओगे, क्या होगा, ये चिपकेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। देयर विल बी अ रिपल्शन बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस। लाइक पोल्स आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चुंबक जैसी बहुत सी यूनिवर्स के अंदर फोर्सेज होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जैसे आपके हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कुछ आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। अगर आप इन सारों को एक जगह इकट्ठा करके ले आओ तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सन जो सिंगल एटम था उसके अंदर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। और इसी ब्लास्ट को हमने क्या नाम दिया है, बिग बैंग थ्योरी। आई थिंक बिग बैंग समझ में आ गया। तो अब सवाल ये आता है कि इनको पास लेके कौन आया, इनको पास लेके आने वाला कौन था, डार्क मैटर था, राइट। ये अभी रिसेंट की आपकी डेवलपमेंट है, जेनॉन 1T, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था इटली के अंदर, जो कि 3400 मीटर की डेप्थ में जाके उसको स्टडी किया है। तो अब सवाल ये आता है कि इसको इतनी गहराई में स्टडी क्यों किया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। किसकी, जो आसपास कलीग है उनकी डिस्टर्बेंस, नो, जो ऊपर से फोटोन आते हैं उसकी वजह से डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए 1920 तक हमें सिर्फ इतना तो पता था कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये और एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से दूर है। एक दूसरे से दूर है का मतलब क्या है, इनके बीच में कुछ तो है, लेकिन वो कुछ क्या है, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। इसलिए साइंटिस्ट ने ये बोला कि जिसकी वजह से दूर है दैट इज डार्क एनर्जी। यानी डार्क एनर्जी का काम क्या है, रिपल्सन। और अगर ये चीजें क्या आ जाती है, पास आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसका काम है, डार्क मैटर का काम है। देखिए जो बिगिनर है इस लेक्चर को देख रहा है, माइट भी सारी चीजें उनके सिर के ऊपर से जाए, लेकिन ये क्या है कि चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन ये आएंगे कि अकॉर्डिंग टू जेनॉन 1T कौन सी चीजें हमने फाइंड आउट की हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में हमने पता किया है। इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद हम आते हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। जब हम बात करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में, तो सबसे पहले पता होना चाहिए अर्थ बनी कैसे। इस अर्थ की फॉर्मेशन के पीछे आपकी एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी आती है, जो कि लाप्लास के थ्रू दी गई है, वो है आपकी नेबुला हाइपोथेसिस। और जो ये नेबुला हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि देयर वाज ए इंटरस्टेलर नेबुला, यानी कि एक जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कॉस्मिक डस्ट थी, राइट। और उस कॉस्मिक डस्ट में क्या हुआ कि अचानक जो सेंट्रल पार्ट था, यानी जितना भी आउटर पार्ट था, उसमें जितना भी क्या थे आपके चाहे सेलेस्टियल बॉडी लगा लो या फिर कोई भी आप कॉस्मिक डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल लगा लो, उन्होंने कहां पे प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया, सेंटर में। सो इसकी वजह से क्या हुआ, सेंटर में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। बिकॉज ऑफ दैट जो भी चीजें उससे टकरा रही थी वो उसके अंदर क्या होती गई, एस्टिमुलेट होती गई, और धीरे धीरे क्या होता गया, जो साइज है इंक्रीज होता गया। और इसी इंक्रीज जो ये साइज है, जो जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसी बढ़े हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी इसको नाम दिया हमने स्टार। स्टार नाम कब दिया था, जब इसके पास इसकी खुद की लाइट आई थी। और खुद की लाइट कब आई थी इसके पास, जब न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में क्या हुआ है, मर्जर हुआ है, और उसकी वजह से क्या बना है यहाँ पे,
एक तो आपको प्लाज्मा बनते हुए मिलेगा और दूसरा क्या मिला है आपको, दूसरा आपको इसके अंदर मिला है फोटॉन्स मिले हैं एंड हीलियम का जनरेशन मिला है। यानी जैसे ही हीलियम बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि सन की जो डेथ की जो पाथ है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या, हीलियम आगे कन्वर्ट होगा बहुत सारे स्टेप्स के अंदर, जैसे ये आगे जाके कार्बन में, ऑक्सीजन में, नियॉन, सिलिकॉन, इसके अंदर जाते जाते लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, ये आयरन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही आयरन में कन्वर्ट होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली हमारे सन के बारे में। तो ये था आपका पूरा यूनिवर्स का 5 मिनट में हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो इन सारी नॉलेज को हम अप्लाई करके देखते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, क्योंकि देखिए अर्थ का जो इंटीरियर है, जैसे आप पिक्चर पीछे देख रहे हो कैसी है, एकदम उबलता हुआ दिख रहा है। तो सवाल ये आता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में इतनी सारी गर्मी है, उसके बावजूद अर्थ पे लाइफ पॉसिबल कैसे है। तो यही आज हमारा क्या रहेगा, मेन एजेंडा है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब काम करने लग रहा है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है जो हमारे पास काफी टाइम से है कि जो अर्थ की जो लेयर है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आती है आपकी क्रस्ट, उसके बाद आती है मेंटल, उसके बाद आती है कोर। अगर मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूं, दो टाइप की होती है, कल के लेक्चर में बताया था, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो क्रस्ट जिसके ऊपर आप अभी बैठे हो, जिसपे आपका घर है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जिसमें पानी तैरता है, दैट इज कॉल्ड योर ओशनिक क्रस्ट। अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। लेट मी टेक द पेन, ताकि मैं इसको मार्क भी कर दूं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रही हैं। क्रस्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है ओशनिक और एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल। इसमें से हल्की कौन सी होगी, हल्की होती है आपकी कॉन्टिनेंटल, बिकॉज इसका जो मास होता है 2.7 के अराउंड होता है और ओशनिक का होता है 3.0। और ये मिस्टेक है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। एनसीईआरटी की बुक में ये जो डेटा है रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कौन सा, मेंटल। ये पागल वाला नहीं है, ये अर्थ के इंटीरियर वाला है। कभी आप सोचो सर ये वही वाला मेंटल ना, उसकी स्पेलिंग देखो और इसकी स्पेलिंग देखो, दोनों में फर्क है। तो इसको भी हमने क्या किया, डिमार्केट किया है अपर और मेंटल के, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। और इसी तरीके से जो कोर है, कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका आउटर कोर और एक है इनर कोर। अगर इसको हम किसके अंदर देखें, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, तो ये आपकी पूरी क्या मिल जाएगी, पर्टिकुलर डायग्राम है। हाँ, मैं इसमें वीडियो में थोड़ा सा पीछे होऊंगा, तब क्लियर दिखेगा आपको। अगर मैं इसकी ऊपर की बात करूं, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग नाम दिख रहे हैं, माइट भी वीडियो में विजिबल नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूं। देखिए, जब आप धरती के अंदर जा रहे हैं, देन यू आर गेटिंग मेजोरिटी, तीन लेयर्स है आपकी जो मिल रही है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। बट व्हाट अबाउट द इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड, यानी जब आप ऊपर जा रहे हैं उसके उस टाइम पे क्या है, तब हम बोलते हैं कि आसमान आ रहा है। इन लेमन लैंग्वेज आसमान का मतलब क्या है, आसमान का मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड, ओए आइनोस्फीयर तो रही क्या, आइनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। और जो आपका आइनो और थर्मो, इनको हम क्या बोलते हैं कंबाइनली, एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर यानी एग्जिट, मीजो का मतलब होता है मिडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में करेंगे, अगर क्लाइमेटोलॉजी का हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे तब भी मैं आपको ये सारी चीजें उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब सवाल ये आता है, ये पता कैसे चला, बताइए सर। आप ही ने बताया, मुझे कैसे पता चला, आपने किताब में पढ़ा होगा। किताब वाले को कैसे पता चला कि भाई धरती जो है अर्थ अंदर से ऐसे है? सर खुदाई कर ली होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, सर ये तो कुछ मॉन्स्टर जैसे दिख रहे हैं। अरे भाई मॉन्स्टर नहीं है, ये क्या है, ये आपके जितने भी हम ऑयल ड्रिल करते हैं, राइट, ये उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम कहां से ऑयल निकाल रहे हैं, ओशन के अंदर से निकाल रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये काफी लंबा प्रोजेक्ट चला था, इसके ऊपर भी कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे, अभी इसके ऊपर बात करने का टाइम नहीं है। तो अगर हम बात करें कि इसकी डीपेस्ट ड्रिल की, तो डीपेस्ट ड्रिल हम कहां पे कर पाए हैं, हम कर पाए हैं कोला, और ये है 12 किलोमीटर। और इसके अंदर भी ताज्जुब की बात ये है, 6 किलोमीटर तो आपका ओशन है, यानी अभी तक हम कितनी कर पाए हैं, मैक्सिमम 6 किलोमीटर की ड्रिलिंग कर पाए हैं, अगर हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। और ये क्या है आपका, ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है ये पिक्चर कहाँ की है। आइडिया दे देता हूं कि ये लैंड के ऊपर की सबसे डीपेस्ट क्या की गई है, माइनिंग की गई है, राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम इतनी ज्यादा डेप्थ में क्यों नहीं क्या कर पाए, ड्रिलिंग कर पाए। देखिए, दो चीजें आपकी बढ़ती हैं, एक प्रेशर बढ़ता है और दूसरा टेम्परेचर बढ़ता है। एंड रिगार्डिंग द प्रेशर आई हैव ऑलरेडी मेंशन, प्रेशर के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि नॉट प्रेशर, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, हर 32 मीटर की डेप्थ पे कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका, इट्स 1 डिग्री, राइट। अब एक बात बताओ, आप अपना हाथ आगे करो, मैं डंडे नहीं मारने वाला कि सर आपने पढ़ा, ऑनलाइन में भी बोल रहे हाथ आगे करो तुम्हारा ध्यान नहीं है वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
लेट्स सपोज आप अपने हाथ आगे किया है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसके ऊपर क्या करते जाओ, बुक्स रखते जाओ, बुक्स रखते जाओ। अल्टीमेटली क्या होगा, आपका हाथ उसी पोजीशन पर रहेगा कि धीरे 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 नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। हाथ के साथ साथ जैसे अभी मेरी बॉडी झुकी है ना, आपकी बॉडी भी झुकेगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे आप अर्थ में कहाँ जा रहे हो, ज्यादा डेप्थ में जा रहे हो, तो जो टॉप लेयर है वो अपना वेट कहाँ डाल रही है, उससे जस्ट इमीडिएट लेयर। तो ये क्या है, आपका धीरे 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 जो वेट है नीचे की तरफ लगता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका जो प्रेशर है, आपका नहीं, अर्थ के अंदर का जो प्रेशर है वो बिल्टअप होता जाता है, और इसी वजह से टेम्परेचर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो बेसिक चीजें आप याद रखिएगा कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके सामने एक पूरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे कुछ हवा होगी, लेट सपोज आधा किलो है। अब भी अगर मैं क्या करूं, प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, बढ़ाऊं बढ़ाऊं बढ़ाऊं, बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्या किया, इस हवा को इस छोटी सी जगह पे ले आया। तो अब मुझे बताओ कि डेंसिटी अब इसकी कम हुई है कि ज्यादा हुई है, बताइए। आंसर सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब होगा क्या, प्रेशर के इंक्रीज करने से साइज घटना स्टार्ट हो जाएगा और डेंसिटी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि चीजें भारी होना स्टार्ट होंगी। अब एक बात बताइए, 1 किलो 5 किलो रुई उठाना आसान है, 5 किलो का जो बाट है वो उठाना आसान है? भाई 5 किलो की रुई का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उठाने में जान निकल जाती है। वहीं पे अगर 5 किलो अगर एक जगह कंसंट्रेटेड है, उसको कैरी करना आसान है। तो सवाल ये आता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जब 5 किलो एक जगह कंसंट्रेटेड है और उसके अंदर जब आप ड्रिल करना स्टार्ट करोगे, उसमें आपके बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। दूसरा, एक तो ये सरफेस हो गया और ऊपर से ड्रिल हो रही है, दोनों में क्या हुआ, फ्रिक्शन आया, एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, आपका टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, आप ड्रिल कर रहे हो उसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो आपकी नीडल्स होती है, अगर आपने ड्रिल मशीन को कभी देखा होगा, उसको क्या करो, अगर है तो चला के देख लो, अपने ऊपर नहीं, दीवार में, कभी पता चला सर ने ही सजेस्ट किया था। तो दीवार में आपको क्या करना है, ड्रिल करना है। आफ्टर दैट उसकी जो निब है ना, उसको टच करके देखना, बहुत गर्म होती है। इसलिए जो ड्रिल मशीन होती है 5 से 10 मिनट कंटिन्यू यूज करने के बाद उसको साइड में रख दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर भी ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, दीवार के अंदर इतनी गर्म हो गई है, और जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम मैक्स टू मैक्स कितना ड्रिल कर पाए हैं, 3.5। अब आपके दिमाग में आएगा, सर पानी डाल लो, नीचे जा रहे हैं, पानी डाल लो ठंडी हो जाएगी। टाइम कितना हो गया भाई, हाँ अभी से तो 3-4 मिनट और है। तो पानी डाल लो ठंडी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है, हम करते भी हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कैसे लिमिट, पानी इतनी नीचे जाएगा, ऊपर आने में टाइम लगेगा, राइट, और वो हीट इधर उधर लॉस करेगा। ठीक, एक यूट्यूब पे जरूर देख लीजिएगा किस तरीके से ऑयल ड्रिलिंग होती है। क्लास में हम ये सारी वीडियो शेयर करते हैं, दिखाते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में, लेकिन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइम बाउंडिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ड्रिल कर नहीं सकते, तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे चलेंगी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, दो ही तरीके हैं, या तो गड्ढा खोद लो, नहीं मिल सकती, या फिर इनडायरेक्ट सोर्स है। इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर देखो, डायरेक्ट के अंदर एक और आपका यहाँ पे है कि जो ऊपर से मीटियोर आते हैं ना, उनकी टॉप लेयर तो जल जाती है, और बीच में क्या मिलता है आपको, सबसे टफेस्ट पार्ट मिलता है, और वो होता है आपका मेटेलिक होता है। वहीं से साइंटिस्ट को क्या पता चले, अगर जो मीटियोर आ रहा है उसी से तो आपकी अर्थ बनी है, यानी मीटियोर क्या, जब आप घर बनाते हो क्या पूरा मटेरियल यूज हो जाता है कि कुछ बच जाता है, कुछ बच भी जाता है, और जो मटेरियल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या फिर सोलर सिस्टम में उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट और क्वीपर बेल्ट। इन्हीं में से अगर कुछ अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं मीटियोराइट, मीटियोराइट, मीटियोर, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है। करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, टाइम मिलेगा तो। उसके बाद इनडायरेक्ट क्या है, हम ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक को भी क्या ले सकते हैं, अपने कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक और जो आपकी ग्रेविटेशनल है, इतने काम की है नहीं, मैं आपको फिर भी थोड़ा शो कर देता हूँ। हमारे मेन काम की क्या है, हमारे मेन काम की है सिस्मिक भी है, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं हम अपने अर्थक्वेक। देखिए सिस्मिक एनर्जी का मतलब ये है, जब भी अर्थक्वेक आता है, पूरी जो अर्थ होती है शेक होती है। ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जहां पे फोकस है, और फोकस के ऊपर क्या मिलेगा आपको, एपिसेंटर, यानी कि जहां पे अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं फोकस, इसलिए बोलते हैं फोकस, फोकस, पढ़ाई में फोकस करो। और रिजल्ट कहां मिला है, ऊपर मिला है, यानी कि आपका रैंक किसको दिखता है, सबको दिखता है, लेकिन जब आप फोकस करते हो कहां पे होता है, अंदर से होता है। दैट्स व्हाई अर्थक्वेक आपको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत बढ़िया चीज सिखा गया। अब इसको अप्लाई करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। देखिए जो आपकी अर्थक्वेक होती है उसके अंदर दो होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सीधी सी बात है, जो अंदर जाएगी दैट इज कॉल्ड बॉडी वेव, जो सरफेस पे रहेगी दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव। अब इसके अंदर भी बॉडी वेव में ये लिखा हुआ बॉडी वेव, सरफेस, और ये होगी सरफेस वेव, पी वेव और एस वेव होता है।
P मीन्स प्राइमरी, S मीन्स सेकेंडरी। जो पहले आ जाए वो प्राइमरी, जो बाद में आए जो सेकेंडरी। और इसके बिहाफ पे हमें ये पर्टिकुलर डायग्राम मिलता है और इस पर्टिकुलर डायग्राम से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, राइट। जो P वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से पास हो सकती है बिकॉज इट्स लाइक अ साउंड। बट आपकी जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से पास हो सकती है। इसलिए ये जो पूरी जगह है यहां पे आपको क्या नहीं मिलेगी, यहां पे आपको कोई भी एस वेव नहीं मिलेगी। व्हेन वी कैलकुलेटेड विद द मैथमेटिकल डेरिवेशन वी फाउंड दैट कि ये आपका कितना आता है 105 डिग्री। सॉरी, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। यानी 105 के बाद यहाँ पे 103 लिखा हुआ है। जो बड़ी बुक्स का मतलब है अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, 105 की बजाय हम 103 यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी 105 पे चल रही है, तो आप 105 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो यूपीएससी है एट द लास्ट किसको टैकल करता, किससे अपने आंसर क्रॉस चेक करता है, एनसीईआरटी से, ठीक है। ये डायग्राम उसी मींस ग्रेजुएशन के लेवल के हैं ये, डन। तो यहाँ पे जो पिंक कलर है ये किसको दिखा रहा है, पिंक कलर ये दिखा रहा है कि ये किसका है, ये पी वेव का। अब सवाल ये आता है कि सर अभी आपने बोला सॉलिड में से जा सकता है, लिक्विड में से जा सकता है और गैस में से भी जा सकता है, तो यहाँ पे एब्सेंट क्यों है। ये कलर पता क्या बता रहा है, यहाँ पे वो वेव एब्सेंट है। एक हमने बहुत ही सिंपल सी चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी जो स्पीड है कम होगी या ज्यादा होगी, उसकी स्पीड कम होगी। तो अब सवाल ये आता है अगर स्पीड कम हो रही है, लेट अस सपोज ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई। अच्छा कलर नहीं दिख रहा, एक मिनट, मैंने क्या पिक कर लिया, अच्छा हाइलाइटर ले लिया, बताओ यार। ये क्या है आपका, लेट अस सपोज सॉलिड, ये क्या हो गया लिक्विड, और ये क्या हो गया गैस। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जो अगर कोई भी जो साउंड है जाती है उसकी स्पीड में क्या होती है, वेरिएशन होती है। लेकिन लेट अस सपोज ये क्या है आपकी सिंपल, जैसे इसने मीडियम चेंज किया क्या हो गया, स्पीड में वेरिएशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगेन स्पीड में वेरिएशन, फिर दोबारा क्या आ गया, सॉलिड, स्पीड में क्या आ गया, वेरिएशन। अगर आपको यहाँ पे ये जिग जैग पाथ दिखाई दे रहा है, यही तो पाथ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। ये है आपकी सिंपल स्टडी। इसको देखिए करवाने को और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से जो बैकग्राउंड नॉलेज है आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स को जोड़ के एक मेन कंसेप्ट को समझने में हेल्प मिलती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अगर जो भी चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं आप नीचे कमेंट में जरूर पूछेंगे, और क्रॉस क्वेश्चन भी आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। इसके अंदर इतना ही रहेगा, और अगर कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ, क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ें ना एनिमेटेड फॉर्मेट में भी शेयर करते हैं, डन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाला है। नीचे कमेंट में आंसर करिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, और तब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ अगले दिन आके। हाँ, ये यहीं तक ही है आपका लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर था इसके अंदर हमने बिल्कुल बिगनिंग लेके चली, यूनिवर्स को हमने 5 मिनट के अंदर समझा। 5 मिनट के बाद हमने यूनिवर्स को किससे कनेक्ट किया, सोलर सिस्टम को कनेक्ट किससे किया, हमने अर्थ से कनेक्ट किया। और ये जो आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इस इंटीरियर ऑफ अर्थ को आगे हम कनेक्ट करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे कन्वेक्शनल करंट को आगे हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, सी फ्लोर को कनेक्ट करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। और जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था इस सीरीज का, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वो चीजें समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिपीट रिवाइज, और सुबह उठते के साथ रिकॉल जरूर कर लिया करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।